अपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हमसाए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वाह, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को सुप्रभात। स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैट विद चैंपियंस एपिसोड 3 में। आप सभी की जोरदार तालियों से मैं आपका होस्ट नीलम शर्मा एंड पीके शर्मा वेलकम करते हैं इस एपिसोड 3 चैट विद चैंपियंस में। और सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। आज हम लोग बैठे हैं एक ऐसे अवसर पर जहां हम सब जानते हैं इस महान भारत देश में जहां पर शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सरस्वती की पूजा पहले होती है। और आप सरस्वती की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी आपके पीछे स्वयं आती है। तो हम आज एक ऐसे कपल, ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं, उनके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनने जा रहे हैं, जो कि पेशे से शिक्षक और शिक्षिका हैं, यानी कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि डबल टीचर, डबल शिक्षक हैं। तो डबल इंजन का गाड़ी जितना जोर से चलता है, आप लोगों के लिए आज एक प्रेरणा के स्रोत बहुत लोगों के लिए बन सकते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी की सहायता से मैं बुलाना चाहूंगा ऑन द स्क्रीन मैडम ममता रानी एवं परमानंद रॉय सर ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आप जोरदार तालियों से। और सबसे पहले हम आपको वेलकम करेंगे और पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में दोनों बताएं, अपना परिचय दें, एक संक्षिप्त परिचय। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। आज के इस स्वागत है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां शारदे के कृपा से इस मीटिंग में हमारे गुरुजन और सहपाठी कलीग, हमारे अपलाइन, जिनके बदौलत आज मैं इस स्टेज पर हूं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करने का मौका मिला है। तो मैं देर न करते हुए पहले नारी शक्ति का मान सम्मान और इनको देते हैं, ये मेरी धर्मपत्नी ममता रानी जो पेशे से शिक्षक हैं, ये अपने बारे में बताएंगे जी। उसके बाद मैं फिर। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर। मैं एक शिक्षिका हूँ। मोदी केयर को मैं 4 साल से कर रही हूँ अपने पति के साथ। सर, मोदी केयर ऐसा बिजनेस है जो सब चाहेगा कि हम भी करें और सबके घर में अच्छा खुशियां लाता है मोदी केयर।
सबसे इसमें अच्छी बात है कि जो जितना भी हम सामान सर घर का यूज करते हैं, हर एक महीने का कम से कम 10,000 रुपये इसमें खर्च होता है मेरा पर्सनल यूज में सर। और हम चाहते हैं कि सब आदमी को अपना सामान यूज करे। सर हर एक महीना का हम लोग का पहले जो शिक्षक का वेतन 6 महीना में मिलता था सर, अब हमको लगता है जब से मोदी केयर कर रहे हैं सर, 9 तारीख के 9 तारीख मेरे खाते में सर पैसा आ जाते हैं। जितना भी आंधी तूफान आए लेकिन मोदी केयर का पेमेंट कभी नहीं रुकता है सर। इसी कारण हम लोग जब मोटरसाइकिल से चलते थे तो सर कार का सपना कभी नहीं देखे थे। जब से हम मोदी केयर करने लगे सर, आज हम कार पे भी चढ़ते हैं। हम सब से उम्मीद करते हैं कि जितने अच्छे से आप सब आदमी मोदी केयर कीजिएगा, अपना जिंदगी सब आजाद से जिंदगी जिएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और मेरी धर्मपत्नी, सुख दुख में साथ देने वाली। मैं अपने बारे में बताऊं सर, मेरा फैमिली बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत ही पुअर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। मैं टोटल, मेरे पिताजी पंजाब में मजदूरी करते थे और टोटल हम 9 भाई बहन हैं, जिसमें मेरा 5वां स्थान है सर। और मैं अपने परिवार का पहला आदमी हूं जिसने 1992 में बिहार बोर्ड का परीक्षा दिया था सर। और शहर क्या होता है ये मैं 10वीं के यानी मैट्रिक के परीक्षा देने के बाद ही जाना कि शहर भी कुछ होता है। बचपन बहुत गरीबी में बीती सर। पढ़ाई लिखाई एक टाइम एक भैंस था उसको चराते थे, और फर्स्ट टाइम स्कूल जाते थे और सेकेंड टाइम आप करके भैंस चराते थे, और उस भैंस से जो आमदनी होती थी उसी से मेरा परिवार का गुजारा चलता था सर। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज आया, और कॉलेज आने के बाद पिताजी से मैंने एक ही चीज कहा कि मुझे पढ़ना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ पैसा है नहीं। फिर एक गाय का बछड़ा था, उसको बेच करके 900 रुपया मुझे दिया गया, और उस 900 रुपया से हमने शहर में आकर के पढ़ाई शुरू किया सर। और उसके बाद पिताजी से कभी 2 रुपया नहीं लिया। ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ते रहा, बीएससी किया, और इसमें हमारे कॉलेज के गुरुजी सबका बहुत बहुत रहा आभार, और उन्होंने हमें पूरे मदद किया। बीएससी करने के बाद फिर मैं यहाँ से लुधियाना पंजाब चला गया, और वहाँ पर भी मैं शुरुआती में कंप्यूटर सीखा, और सीखते हुए नेटवर्क एक सेल बिजनेस था जिसके थ्रू हमने डोर टू डोर बिजनेस करना शुरू किया था। और उसी के साथ में मैं वहाँ पे LIC ज्वाइन किया 1999 में, 22 दिसंबर 1999 में। और LIC करते हुए 2005 तक मेरा कर्म क्षेत्र रहा पंजाब, और वहाँ पे हम LIC करते रहे, लेकिन साथ में पढ़ाई लिखाई करते रहे। और वहीं पे 2002 में मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई, और उसके बाद मेरी जिंदगी यूं बदलते चला गया सर। 2005 में गांव में पता चला कि गवर्नमेंट जॉब हो रही है, और वहां से हमने गांव की रुख किया। मुझे ये पता होता कि गवर्नमेंट जॉब, जो जॉब के लिए ललायत रहता है, जिंदगी भर लोग सपना देखता है कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। और उस गवर्नमेंट जॉब के कारण हमने वहाँ, मेरा बिजनेस बना बनाया था, बहुत सारे था, उसको छोड़ करके हम यहाँ आकर के 2005 में स्कूल के टीचर के रूप में ज्वाइन कर लिया। मुझे ये पता नहीं था कि जिस स्कूल के टीचर को हम ज्वाइन कर रहे हैं वो वहाँ पे परमानेंट नहीं है। वो पता भी नहीं होता था कि परमानेंट क्या होता है और टेम्पररी क्या होता है। और वहाँ सर हमको 5,000 से 4,000 1500 से नौकरी शुरू किया,
और 17 साल में आज आते आते 40,000 के करीब करीब हुआ सर। जी परमानंद सर, बहुत बढ़िया सर। आपने अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताया, यानी कि एक साधारण बैकग्राउंड, एक आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। थैंक यू सर। और ये साबित करता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, आप यहाँ पर सफल हो सकते हैं। आपका बैकग्राउंड मायने इतना है जितना कि आप सीखने के लिए अगर तैयार हैं तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो परमानंद सर, सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे, इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं कि आपका रेगुलर प्रोफेशन कैरियर अभी तक दोनों का क्या रहा, यानी कि आपका जीविका कैसे चला, उसके बारे में बताइए। मैं सर 2005 में एज ए टीचर ज्वाइन किया गांव में, और जब ज्वाइनिंग किया था उस समय मेरी स्कूल जो थी गांव की स्कूल थी अपने समाज का, और वो स्कूल प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। और वहां आकर के हमने देखा कि स्कूल की जो स्थिति थी बद से बदतर थी, और उस स्कूल को हमने अपने जी जान से लगा करके एक सामाजिक परिवेश को चेंज करना चाहा, और चेंज करते हुए उस स्कूल को हमने प्राइमरी से मिडिल बनवाया, और मिडिल से हमने ये स्कूल को 10+2 बनवाया। और आज वो हमारा स्कूल जो गांव का एक टूटा फूटा स्कूल हुआ करता था, एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है सर। और मैं 2005 से ही उस स्कूल में टीचर हूँ। अभी मेरे स्कूल में 1 to 12 की पढ़ाई होती है, ये मेरा रेगुलर प्रोफेशन है। और वाइफ भी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, ये भी बीएड की हुई है, और एमए इन एजुकेशन है। मैं भी बीएड, बीएससी और डबल एमए इन एजुकेशन और सोशियोलॉजी से एमए किया हूँ। वर्तमान में टीचर हूँ सर। और बहुत बढ़िया सर। दोनों शिक्षक और शिक्षिका, हम आप दोनों को यहाँ पर स्वागत करते हैं सर इस चैट विद चैंपियंस में। तो बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि आपके बैकग्राउंड से कि आप समाज को जिस तरह से आप शिक्षा देते हैं वह देते हुए साथ में, और जब आप कार्य करते हैं तो जब आपकी संगत होती है, आपकी सोच होती है, जहां पर आप प्रोग्रेस करते हैं, उसे अपने लिए नहीं करते, पूरे समाज के लिए भी करते हैं, अपने गांव के लिए भी करते हैं, अपने एरिया के लिए भी करते हैं, तो यह एक देश के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण आप एसेट बनते हैं। थैंक यू सर, परमानंद सर। अब आपसे अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली डायरेक्ट सेल, और आपने इन पर्टिकुलर मोदी केयर को ही क्यों चुना? सर मैंने देखा कि जिस प्रोफेशन में मैं हूं, जितना मेहनत करता हूं, उससे जो मेरी मंथली इनकम है 3-3 महीना 4-4 महीना मुझे नहीं मिलती है। और उस स्थिति में मुझे पता चलता था कि जब गाड़ी ले मोटरसाइकिल निकालते थे तो रास्ता में वो गाड़ी कहाँ बंद हो जाएगी ये भी पता नहीं चलता था, और 2-2 किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल को खींच करके ले जाते थे, क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं हुआ करता था सर। कई बार बच्चे को हम टाइम पे स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे सर, और उसके कारण हमने क्या किया था, कुछ दिनों तक ट्यूशन पढ़ाया, लेकिन उससे भी हमको मेरे जीवन में हमारे अपलाइन क्राउन डायमंड डायरेक्टर कोसी के आन बान शान हमारे गुरुजी हैं, जिनसे मैं शुरुआत में ट्यूशन भी पढ़ा था, और वो मेरे लाइफ में एक फरिश्ता बन करके आए, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। शुरू में एक होटल था सिमरी बख्तियारपुर में। सर मुझे बताया गया, सर जी के द्वारा फोन किया गया कि आओ आइए आपके से कुछ बातें करनी है, और मैं गया वहां, और सर के पास में वहां पे सुमन सर थे और बीके लाल सर थे, मिले, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसा हमारे समाज में भ्रांति थी, इससे पहले मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कोई अनुभव नहीं था। तो उस भ्रांति के कारण मैं सर के बात को टाल नहीं सका, अपने आईडी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारे कुछ दे दिया, लेकिन दिमाग में वही था कि
फिर वही कंपनी कोई आई है, लोगों को पैसा लूटेगी और फिर चले जाएगी। और ये कर करके सर मैंने सर का तो बात मान लिया, आईडी निकल गया, लेकिन मैं कोई भी काम किसी तरह का कुछ नहीं किया। मतलब साल भर तक 6 महीना तक मुझे कोई किसी भी तरह का इंटरेस्टेड नहीं रहा इस बिजनेस के प्रति। एक संजोग था कि एक दिन सर जो अभी हमारे अपलाइन भी हैं और सहरसा में पोस्टिंग थे, आईएएस अफसर थे, वो मुझे बुलाए और बताए कि ये ऐसा बिजनेस है कि आप थोड़ा सा लोगों को बता दीजिएगा तो जीवन में कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा और सर के द्वारा मुझे एक नोनी का जूस दिया गया और उस नोनी जूस को पीने के बाद मुझे यह एहसास हुआ सर कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह तो बहुत बेहतर है। और उसी दरमियान मैं एक मीटिंग सेमिनार जो त्रिवेणीगंज में था और वहां जाने का मौका मिला और उस मीटिंग में हमारे बिहार के फर्स्ट जीबीडी सर राजेश गुप्ता सर का मीटिंग था और उसी मीटिंग में एसके राज थे। और एसके राज का जब स्थिति हमने देखा और उनके जो वक्तव्य सुना तो उनको देख करके मुझे लगा कि ये एसके राज जो पेशे से राजमिस्त्री है और वो इतना मतलब अपने आप को इतना बेहतर कर सकते हैं, जीवन में इतना बेहतरीन कर सकते हैं और अच्छा जीवन जीने का उम्मीद है, तो हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम भी क्यों न करें। और उस दिन से सर यह मोदी केयर के बारे में शुरुआत सीखना शुरू किया और सीखते 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 अप डाउन चलता रहा और एक्चुअली काम हम 2019 से शुरू किए। आईडी मेरी 2017। जी सर। जी थैंक यू सर। यानी कि आपकी इस जो वक्तव्य से पता चल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, छोटा समझते हैं, लेकिन अगर कोई सही रिलेशनशिप आप रिलेट कर पाए, कोई ऐसा शख्स जिसको आप इज्जत देते हैं, जिसको आप सुनते हैं अदरवाइज भी, अगर वह आपको इसके बारे में बता रहा है तो आपको सोचने पे मजबूर करता है और आप इस पर ध्यान देने लगते हैं, तो इससे आपका नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास होता है। तो अगर समझ में नहीं आए तो भी कर सकते हैं और समझ में आ जाए तो करना ही चाहिए। यह है आपने मैसेज दिया, थैंक यू सर। परमानंद सर, आपसे हम आगे पूछना चाहेंगे कि आपको मोदी केयर में क्या पर्सनल और टीम अचीवमेंट आपकी अभी तक रही हैं सो फार? रिकॉग्निशन, आपको मान सम्मान, कार, ट्रिप्स या इनकम के तौर पर, और अगले 3 से 5 साल में आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं? सर मोदी केयर से मुझे सोचने का जो मौका मिला, जो जीवन का दायरा था बहुत छोटा था। मैं अपने घर की जो स्थिति बता रहा हूं सर कि ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मोटरसाइकिल से कभी कार तक का सपना होगा। मोदी केयर में आने के बाद सर मुझे अपने जीवन में बहुत ही बड़ा सोचने का मौका मिला और यहाँ आकर के मुझे यह लगा कि आप जितना दूर तक सोच सकते हो वो आपको उतना चीज मिलेगा। और मोदी केयर में मेरे टीम में जब मैं शुरुआत किया था तो मैं अकेला था और धीरे धीरे कारमा लगते गया और मेरे टीम में आज 4 एसईडी है, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और पता नहीं कितने डायरेक्टर्स हैं। और मेरे टीम में 5,000 से लेकर के 75,000 तक कमाने वाले मेरी डाउनलाइन में हैं। और मुझे मोदी केयर से 6 अक्टूबर 2000 को 12 लाख की हुंडई का वेन्यू कार मिला है सर। और वेन्यू कार जो मैं कभी साइकिल पैदल चलता था, साइकिल हुआ, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हुआ, कार का सपना भी नहीं देखे थे, आज मैं इस मोदी केयर के कारण अपनी गाड़ी से वाइफ और हस्बैंड स्कूल जाते हैं, आते हैं और स्कूल आने के बाद रेगुलर स्कूल आने के बाद मैं उसी गाड़ी से बिजनेस भी फैलाता हूं। और मैं अपने टीम में
इस साल कम से कम 20 आदमी को 50,000 से 75,000 रुपया तक ले जाऊंगा। और मेरी इनकम दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख प्लस होगा सर। और मैं प्रेसिडेंशियल तक दिसंबर तक जाऊंगा और अपने टीम में कम से कम 50 आदमी को 50,000 रुपया तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और 2025 तक मैं जीबीडी जाऊंगा और अपने टीम में भी बहुत सारे जीबीडी लेकर के जाऊंगा सर। बहुत बढ़िया, शानदार सर, परमानंद सर, जबरदस्त। तो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सर आपने यहाँ से गाड़ी भी हासिल की, ना कि सिर्फ आपने गाड़ी हासिल की, मान सम्मान, देश विदेश की यात्राएं और पैसा यहाँ से मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में आप रोशनी ला रहे हो। उनके घर में भी पैसा, मान सम्मान, गाड़ी उनके घर में भी आए, इस तरह का आप माध्यम बनते हुए ऐसा काम कर रहे हैं। इस विजन के साथ आप चल रहे हैं और जिस तरह का विजन डिक्लेरेशन आप 2022 और 25 के लिए कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपकी वो सारी पूर्ण हो। और आज बसंत पंचमी के दिन जो आप इस तरह का आपके मुखारबिंद से ये शब्द निकल रहे हैं, ये बिल्कुल अनुकरणीय हैं। और हम यही कहेंगे कि जैसे सुरेखा मैम कहती हैं कि हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलते हैं आपसे अगला सवाल कि वाई आर यू सो पैशनेट, आप इतना जो है जुनून से कैसे काम करते हैं, और व्हाई डू यू थिंक दैट एवरीवन शुड स्टार्ट मोदी केयर एंड कंटिन्यू अंटिल सक्सेस, कि सफल होने तक उनको क्यों काम करना चाहिए इस मोदी केयर की जर्नी में? सर, मोदी केयर ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा आदमी एक्टिव मनी से एक पैसिव मनी की ओर जा सकते हैं। और यहाँ जो दायरा है आम आदमी से खास आदमी बनने का, मोदी केयर ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम बन सकते हैं। यह हमारी कंपनी जो है, जो आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यानी यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि लोगों को रोजगारियां मिल रही है, लोगों के बहुत सारे जीवन में जिंदगी अच्छाई हो रही है। और खास करके मैं अपने जीवन में कभी भी हवाई जहाज तो सफर कर ही नहीं सकता था। जिस परिवार का बैकग्राउंड सर जनरल डिब्बा में जाने का था, वो एसी डिब्बा का, एसी से ट्रेन का सफर और हवाई जहाज मोदी केयर के कारण ही हमने सफर किया सर। और यह मोदी केयर के कारण ही हमने 5 अपने देश में 5 स्टार होटल में एंजॉय किया और 2 इंटरनेशनल ट्रिप भी विदेश में जाने का मौका मिला सर। ये मोदी केयर के कारण ही है कि लोगों को अपने जीवन में आम से खास बनने का मौका देता है। और यहाँ जिस जुनून से मैं कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ भी बहुत सारे आदमी आए और आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं, मोदी केयर वो पारस है सर, जो भी लोहा उसमें अपने आप को जुड़ा लेगा, वहां वो पारस ही पारस दिखाई देगा सर। थैंक यू परमानंद सर। तो आप इतना जुनून के साथ काम कर रहे हैं। आपने बताया कि जो इसका एंड रिजल्ट है, जो पैसिव इनकम है, वो बहुत अट्रैक्टिव है और इसलिए हर किसी को करना चाहिए। और वो चीज आपको दिख गई कि इसमें संभव है, तो आप इस जुनून के साथ, इस पैशन के साथ इसको कर रहे हैं। थैंक यू परमानंद सर। आपसे और ममता मैम से हम अगला सवाल वो पूछना चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर मोदी केयर जो ज्वाइनिंग स्टोरी, कि आपके मन में क्या विचार चल रहे थे जब आपने फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देखा? आपको क्या डेमो दिखाया गया या सामान आपने कुछ इस्तेमाल किया है? आपने एक चीज तो बताया कि आपको नोनी जूस आपको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा सा बताइए लोगों के लिए वो दिलचस्प कहानी कि आप कि मोदी केयर में कैसे जुड़े आप। सर, मैं जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी सुमन सर से, तो उस जगह मैं सर किसी को जानता नहीं था, एक सिर्फ और मेरे अपलाइन थे मनोज सर हैं,
जो मेरे गुरुदेव भी हैं और मेरे जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं, उन्हीं के बदौलत मैं जीवन भर मैं उनका एहसान नहीं भुला सकता हूँ, जिनके कारण मैं इस बिजनेस में आया सर। मैं जब गया तो वहां पे सुमन सर मुझे डेमो दिखाए और उस समय कलर कॉस्मेटिक का वो डेमो कर रहे थे, और संजोग ऐसा हुआ कि सुमन सर मुझे ही कुछ प्रोडक्ट दिए, फेशियल किए, और मेरे फेस पर जो वो चमक आया सर, वो जो इतना बेहतरीन लगा, और मुझे यह अच्छा लगा कि यह इतने बेहतरीन चीज है, अच्छा होगा। लेकिन वो करके आने के बावजूद भी जब मैंने देखा कि लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, तो मैं ना तो नहीं कह सका सर को, लेकिन सर करते गए, कहते गए, और मैं अच्छा ठीक है सर, देखते हैं। यह मैं मतलब दिल से बोल रहा हूँ सर, कि थोड़ा सा ये भी था कि टीचर हैं तो हम किसी को कैसे बताएंगे, हमारी अपनी इमेज है, ये मेरे अपने आप में ईगो था सर। और वो ईगो के कारण बताया सर कि मेरी ज्वाइनिंग हुआ था 27 मार्च 2017 को, और मैं काम एक्चुअली ऐसा हुआ कि 17 से लेकर के 19 तक मेरे स्कूल में 200 टीचर का ट्रेनिंग सेशन था, और उसका कोऑर्डिनेटर मैं ही था, डीएलएड का। तो उस समय भी हम कोऑर्डिनेटर थे, 200 टीचर के मतलब प्रिंसिपल थे। तो हमें अपने आप में यह था कि ये मैं किसको कैसे बताऊंगा। तो 2 साल तक सर, जब तक वो ट्रेनिंग चलता रहा, मैं इस बिजनेस की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे ट्रेनिंग से फ्री हुआ, फिर मैं डेमो करना शुरू किया, लोगों को जाते थे, डेमो दिखाते थे। मुझे ये भी बिजनेस प्लान भी कुछ नहीं पता होता था कि पैसा कैसे आता है, कैसे आदमी को जोड़ना पड़ेगा, किस लेग में बताना पड़ेगा, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। हम सर जाते थे, डेमो करते थे, और एक साबुन और एक पेस्ट यदि कोई ले लेता था तो हम अपने आप को पीठ थपथपाते थे, और हम सोचते थे कि हमने बहुत बढ़िया समझा करके आया। और उस समय सर बहुत खुशी होती थी। गणेश सर हमारे हैं, जो प्लेटिनम भी है और हमारे सीनियर मोस्ट भी है, वो सर हमको जहां भी बुला लेते थे, उनके साथ चले जाते थे। हमको ये भी पता नहीं होता था कि अपलाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होता है, हमको सिर्फ डेमो करने में मजा आना शुरू हो गया सर। और हम जाते थे तो डेमो करते थे, तो लोगों को जब अच्छा लगता था तो इसमें हमें खुशी होती थी सर। और डेमो करते करते पता चला कि हम डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर से फिर सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार फंड, ट्रेवल फंड, और तब जाकर के पता चला सर कि पैसा कैसे आता है, प्लान कैसे होता है, लोगों को कैसे बताना चाहिए। मैं सर डेमो के अलावा शुरू में कुछ नहीं जानता था, न प्लान मुझे जानकारी होती थी, न पैसा कैसे आता है या टीम को कैसे सजाना है, ये भी मुझे पता नहीं था सर। लेकिन धीरे धीरे सीखते गया सर। आज इस बिजनेस से मैं अपने जीवन में जो भी चाह रहा हूँ वो हो रहा है, और ऊपर वाले के, आप लोगों की कृपा से, अपलाइन की कृपा से मैं जो चाह रहा हूँ वो होते जा रहा है सर। और ये सिर्फ मोदी केयर के ही ताकत है, जिसके कारण मैं जो चाह रहा हूँ, जैसा भी सोच रहा हूँ, जितना बड़ा सोच रहा हूँ, उतना मिल रहा है सर। और मैं अपने टीम में भी बहुत सारे आदमी को अपने जीवन में परिवर्तन लाने का कसम खाया है सर, और उनको जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं सर। और लाने का मेरे ऊपर थोड़ा सा श्रेय जाएगा, किसी के जीवन में परिवर्तन लाऊं, ये इससे बड़ा उपकार और कुछ नहीं हो सकता सर। थैंक यू परमानंद सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर। आपने बताया कि आपको डेमो करने में मजा आने लगा। तो दोस्तों, यहाँ पर परमानंद सर ने बहुत एक सीक्रेट बता दिया इस माध्यम से कि जब आपको डेमो करने में मजा आने लगे तो समझिए कि आपका जो है, आपको सरस्वती और लक्ष्मी दोनों आपके ऊपर मेहरबान है। तो दूसरा, आप अच्छे विद्यार्थी बने सर, आपने सीखने के लिए लालायित थे, और जितना भी आपको जहां पर भी अपलाइन ने कॉल किया, आप वहां पर हमेशा हाजिर रहे, जिससे कि आपका जो है ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ, ग्रूमिंग अच्छा हुआ, तो आपकी सफलता आपके लिए तैयार थी। थैंक यू सर। परमानंद सर, अगला सवाल ममता दोनों से हम पूछना चाहेंगे कि इस मोदी केयर की जर्नी में, इस मोदी केयर में, बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में
क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। आपने बताया यह डेमो का, लेकिन फिर से हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, मीटिंग, सेमिनार्स और डेमो का क्या महत्व है सर? जिस तरह से सर मोबाइल प्रत्येक रोज चार्ज होता है, उसी तरह से हमारा माइंड जो भी है, जिस तरह मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है, उसी तरह से हमारा माइंड भी डिस्चार्ज होते रहता है। और इस माइंड को चार्ज करने के लिए हमारा मोदी केयर में ट्रेनिंग, सेमिनार और अपलाइन का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और इसके बिना हम अपने इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ सीखना पड़ेगा, और सीख करके ही जो आदमी सीखेंगे वही टिकेंगे। तो इस बिजनेस के लिए सेमिनार, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वो बहुत ही जरूरी है, और वो जो है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है, और जो कमी है उसको दूर करने का वो प्रयास करती है। प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, और यहाँ सीखना ही पड़ेगा, और सीख करके ही आगे बढ़ेंगे। और यहाँ मोदी केयर में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बिल्कुल फ्री है सर। और सारे जगह पता चलता है कि बहुत जगह जाकर के पैसा दे करके सीखा जाता है, सिखाया जाता है, और सिर्फ हमारी कंपनी है जो लोगों को फ्री में सिखाते हैं। हमारे अपलाइन पटना से, दिल्ली से चल करके आते हैं अपना टाइम लगा करके सॉरी सर, और वो सिखाते हैं, और हमको तब तक सिखाते हैं जब तक कि हम दूसरों को सिखाना नहीं शुरू कर देते हैं। ये सर बहुत बड़ी बात है। यहाँ थैंक यू परमानंद सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बखूबी कहा, बहुत खूब सर। प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है और चार्जिंग बहुत जरूरी है। हम सब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो लोग हर तरह के कमेंट हमको मिलते हैं, तो हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो उसी तरह से चार्जिंग अप्लायंस से, सिस्टम से, ट्रेनिंग सेमिनार से प्लग होकर के हमको अपना चार्ज होना बहुत महत्वपूर्ण है। और परमानंद सर, आपको हमने देखा है कि आप अपने प्रदेश में नहीं, आप दूसरे राज्यों में अलग अलग जगह पर जाकर भी आप बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग टीम ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में जो आप आउट स्टेशन कैसे टीम्स बिल्ड करते हैं और उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जैसा कि सर मेरा टीम जो है मुंबई में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, यूपी में कई और शहर में भी है, और राजस्थान में कोटा में भी है सर। मैं जहां जहां गया सिर्फ ये बताते गया कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, ये सामान है, एक बार आप यूज करके देखो, मुझे पैसा आ रहा है और मैं चाह रहा हूं कि आपको भी आए। और इस तरह से सर हम जब भी छुट्टियां होती है, बीच की छुट्टी निकाल करके वहां जाते हैं, अपने टीम पे काम करते हैं। चंडीगढ़ में भी मेरी टीम है, पंजाब में भी टीम है, नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा में भी है। अपने बच्चे को वहां पढ़ाने के लिए गया था सर, और वहां पर हमने टीम डेवलप कर लिया। पंजाब में सर हमने गया एक सब्जी वाले दुकान वाले के पास, और मेरे अपना आईडी लगा हुआ था, गला में लटका हुआ आईडी था। तो वो देखते हुए वो बोलता है कि ये सर क्या है सर। मैंने उस सब्जी वाले को बताया सर, और एट ए टाइम वो सब्जी वाला ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि वो 3000 का तुरंत सामान लिया। चंडीगढ़ से खन्ना आ रहे थे, बीच में एक सरदार जी का दुकान था, वहां मिले। वो आईडी जो मेरा देखा तो कहा भाई साहब ये क्या है। मैंने उसको बिजनेस के बारे में बताया सर, और वो सरदार जी उस बिजनेस को एट ए टाइम ज्वाइन किया सर। मेरे कहने का एक मतलब है सर कि हम बताते हैं, और बताने का जो मेरा दायरा है वो हम लोगों को बताएं, और जब हम बताएंगे उसको अच्छा लगेगा। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि अपनी खर्च जो है उसको आमदनी में बदले। और बाहर में जाकर के हम जो अपने टीम को डेवलप किया है सर,
बहुत मजा आ गया सर। मान सम्मान और लोगों के जो हम देखें कि जिनके पास जाते हैं तो लगता है उनको कि देवता आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनके थ्रू 2 रुपया आने का हमको जरिया मिल गया, एक नया राह मिल गया सर। इसलिए सर मेरी टीम जो है सभी जगह है और मैं अपने टीम पे पूरे कंसंट्रेट करके रखता हूँ। जितना टाइम मिलता है मैं मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करके, टेलीफोन करके उनसे बातें करते रहता हूँ सर, और उसी के थ्रू हम अपने टीम को डेवलप कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर। परमानंद सर, मतलब लोग बहुत सोचते हैं कि अपलाइन का सपोर्ट मिले, लेकिन अपलाइन दूर होते हुए भी बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है, ये आपने साबित किया। और आपने सिर्फ बिजनेस सिखाया जाता है कि हम लोग आसपास ही पहले बिल्ड करें ताकि आप सपोर्ट कर पाएं अपनी टीम, जहां पर आप रेगुलर उनसे मुलाकात कर सके और कम से कम महीने में एक बार तो जरूर मिले। ऐसे एरिया में आपको बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश भर में और जल्दी ही विदेश में भी जिस तरह से समीर मोदी सर तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी, ये प्रैक्टिस आपने साबित कर दिया कि देश में आप अगर ऑनलाइन बिजनेस जूम के माध्यम से या आप किसी तरह से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप जल्द ही विदेश में भी बिजनेस करने में सक्षम हैं। थैंक यू परमानंद सर, ममता मैम। और सर एक मेरी टीम में एक लेडीज है जिसको हमने फोन पे बताया सर, और वो उनके हस्बैंड जम्मू में है, दीदी का नाम है मधु दी, और वो डेमो कभी नहीं देखे सर, किसी तरह का कुछ नहीं, यूट्यूब देख करके आज नारी शक्ति में इतना पावर है सर कि वो यूट्यूब देख करके सभी डेमो कर रहे हैं और वहां लोगों को धड़ाधड़ ज्वाइनिंग करवा रहे हैं सर, जबकि उनके पास हम कभी भी नहीं गए। ये मोदी केयर का पावर है सर, इसके ट्रेनिंग सिस्टम का पावर है, और डिजिटल जो है उसके थ्रू वो अभी डेमो कर रही है सर। ये बहुत, मेरा टीम वहां जम्मू में भी है सर। बहुत बढ़िया सर। आपने रोजगार के अवसर और एक होप, एक उम्मीद जो जगाई, और ऐसी जगह पर जहां पर कि ज्यादातर मौसम बहुत ठंडा रहता है, और यानी कि ये बिजनेस घर से बैठकर किया जा सकता है और सीखा भी जा सकता है। आपने ऐसे लोगों के लिए माध्यम बने, उनके लिए रोजगार का एक सुअवसर आपने प्रदान किया। बहुत अच्छा उदाहरण आपने यहाँ पर दिया सबके समक्ष। थैंक यू परमानंद सर। और अभी हम आपसे लगभग आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, और इसके बाद जितने भी प्लेटिनम एंड अबव फीडबैक के लिए आप शेयर करना चाहेंगे वो सब हैंड रेज कर लेंगे ताकि हम बारी बारी से उनका यहाँ पर हम ले सकें, वेलकम कर सकें। तो आप परमानंद सर और ममता मैम दोनों से पूछना चाहेंगे कि स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे टीचर्स, शिक्षक या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सरकारी नौकरी में हैं, ऐसे कपल्स और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज, क्या आप उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहेंगे सर? सर मैं गवर्नमेंट जॉब में जो भी एम्प्लॉय है, परमानेंट हो या कि टेम्पररी हो, जीवन में जिनको यह पता चलता है कि ये नौकरी करने के बाद मेरा जीवन सेटल हो गया, लेकिन मैंने जो देखा कि लोगों का जीवन क्राइसिस में बीत जाता है, वो ना अच्छा घर बना पाता है, ना अच्छी गाड़ी ले पाते हैं, ना अच्छे एजुकेशन अपने बच्चे को दे सकते हैं। वो जीवन भर एक एक रुपया पाई करके बचाने के चक्कर में रहते हैं और सस्ता की जीवन में जीने के लिए वो मजबूर होते हैं। यदि प्रत्येक आदमी यह चाह ले कि मैं जो 2 घंटा 4 घंटा पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप करे, और इस बिजनेस को डेवलप करने के बाद जो उनको एक्स्ट्रा आमदनी आ जाएगा सर, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और यहां से मोदी केयर के जरिए से हम अपने जीवन में जितना सोच सकते हैं वो आगे तक हम जा सकते हैं। जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग का हमारे भारत सरकार ने भी एक कोर्स चला दिया है, और इसके थ्रू हम आज जैसा देश की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम
अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं। और आर्थिक स्थिति मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बढ़िया रास्ता मोदी केयर है सर। और मैं ये चाहूंगा कि सभी आदमी से समझ में आए तो कर लीजिए, नहीं समझ में आए तो कर लीजिए। मोदी केयर में एक बार ये ऐसा यह ट्रेन है, सिर्फ आप लटक जाइए, सिर्फ आप इस पे सवार हो जाइए और पता नहीं यह ट्रेन आपको कहां तक ले जाएगा। ये बहुत आगे तक ले जाएगा और आपके जीवन में, आपके आने वाले जनरेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। आप बहुत ही आगे तक अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने देश को भला कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। और मैं सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या बेरोजगार युवक जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और जिनको यह पता चलता है कि सरकारी नौकरी ही सबसे बढ़िया जरिया है, वो सिर्फ फोकस करते डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, तो वो जीवन में ये जो गुलामी का जीवन जीने के लिए बाध्य होता है, उससे वो आजादी की जीवन जी सकते हैं। यहाँ हम अपने खुद जीवन जीने का मालिक बनते हैं। नौकरी में जाने के बाद हम नौकर रहते हैं, किसी के अधीन काम करते हैं, किसी के ऑर्डर के तहत काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम अपना बॉस भी खुद होते हैं और एम्प्लॉय भी खुद है, और अपने मन मर्जी से जितना सोच सकते हैं उतना खर्च कर सकते हैं। यानी जीवन जीने की आजादी यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग में है। जी सर। जबरदस्त, थैंक यू परमानंद सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक सुअवसर है, इसको पहचानना चाहिए हर यूथ को, हर वर्ग के। खास करके आपने मैसेज दिया शिक्षकों को और जो एम्प्लॉइज हैं जो कि पार्ट टाइम में, क्योंकि हर कोई एक उपभोक्ता है, हम सब यूजर हैं, और सिर्फ बदलना एक दुकान, काम क्या किया, सिर्फ एक दुकान बदला, और उससे इतना सब संभव है जो कि अदरवाइज बाहर की दुनिया में संभव नहीं है कि आप अपने जरूरतें, सपने क्या आपकी जरूरतें भी पूरे करने डिफिकल्ट है। और आपने यहाँ पर जो संदेश दिया, एक मैसेज सबके लिए दिया कि हमको इसे सीरियसली देखना चाहिए और समाज के लिए, देश के लिए एक उत्थान में एक एसेट बनना चाहिए। और यह संभव है अगर हम इस मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को एज ए पार्ट टाइम भी शुरुआत करते हैं, और उसके बाद बहुत लोग इसको एज ए कैरियर भी कर रहे हैं। और आपने भी ऐसा मैसेज दिया, ऐसा संदेश दिया। थैंक यू सर। आप इस चैट विद चैंपियंस में आए, आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे बने रहिए, और आपने जो 2022 का गोल डिक्लेयर किया और 2025 का जो विजन के साथ आप चल रहे हैं, उसमें आप कामयाब हों, और इस जर्नी में आप जो शीर्ष स्थान है, टॉप मुकाम पर आप अपने ड्रीम लेवल पर पहुंचे और ड्रीम इनकम पर पहुंचे, ऐसा हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत सारे मैसेज भी चैट बॉक्स में आ रहे हैं। आप छा गए सर आज, जबरदस्त, आपने दोनों ने कमाल कर दिया और मजा आ गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये और हम वेलकम करेंगे सबसे पहले इस सिस्टम जिन्होंने ये हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है और इस नई शुरुआत की है, और सुबह से ही उनका वीडियो भी खुला है। और वेलकम कर रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर इंदु मैम